शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है जहाँ पर भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम हमने शुरू किया हुआ है, जिसका उन्वान है मतनव्वे मौज़ूआत। बच्चों बाब पंजम का हम पढ़ रहे हैं सबक 5.2 जो कि एक नज़म है और उसका उन्वान है बहारे सुबह। आज इस नज़म का हम पढ़ेंगे तीसरा लेक्चर और हमारे हासिलात ताल्लुम की तफसील आपके सामने स्क्रीन पर है। आज आपको पहेलियों को पढ़ते हुए इनमें पोशीदा दानिश को समझकर बताना सिखाया जाएगा बच्चों, और इसके साथ साथ मुशाहिदे में आने वाले फितरी मनाजिर के महासन के बारे में भी बात करना आज के सबक में आपको बहुत अच्छे अंदाज में और बड़े अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त, हम अपने हासिलात ताल्लुम की वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान मजीद इल्म हिकमत की एक ऐसी किताब है जिसमें तमाम इंसानों के लिए हिदायत और भलाई मौजूद है। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा इसी से मुतल्लिक है और हमने आप पर यह किताब हर चीज को बड़ी वजाहत से बयान करने वाली और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत बनाकर नाजिल की है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सरगर्मी, एक सवाल मैंने कल आपको दिया था और मैंने कहा था कि ये काम हम अगले रोज भी जारी रखेंगे। वो काम क्या है? लेक्चर 2 में एक वर्कशीट दी गई थी और जिसको आपने सुनना था बच्चों। सुनने के बाद आपने उसको दोहराते हुए वीडियो बनानी थी और उसके साथ साथ उस नज़म का आपने मरकजी ख्याल अक्स करना था। और उस मरकजी ख्याल का मैंने आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि ये अगले रोज भी जारी रखेंगे और अगले रोज आप मरकजी ख्याल के नकात जुमात में अपने मौलम को सुनाएंगे। ये वही सवाल है। यहाँ पर वीडियो को रोके, मौलम से इजाज़त लें और जो मरकजी ख्याल आप अक्स करके लेकर आए हैं वो जुमात को भी सुनाएं और अपने मौलम को भी सुनाएं। जी बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सरगर्मी को सर अंजाम दिया है। अब बढ़ते हैं बाकायदा अपने सबक की तरफ। हम अपने कल के ही सबक को जारी रखेंगे, यानी 5.2 जो हमारी नज़म है बहारे सुबह, उसको ही आज जारी रखते हुए इसके आखिरी निफ्स की बुलंद ख्वानी अब करवाई जाएगी। इसके साथ साथ पहेलियाँ बूझने की सरगर्मी भी जो हमने गुज़िश्ता रोज शुरू की थी आज उसको मुकम्मल करेंगे और नज़म में की गई मंजर कशी को बयान करने की मश्क भी आज करवाई जाएगी। बढ़ते हैं अपने सबक के आखिरी हिस्से की तरफ। आखिरी 6 अशार की आज बुलंद ख्वानी करवाई जाएगी। टपकती है शबनम जो वक्ते सहर, हुए वजद में आकर गिरियां शजर। अजब वक्त है ये, अजब ये समा, कि हैरत के आलम में है आसमां। उठी हर तरफ चहचहों की सदा, फुगाने अनादिल ने बांधी हवा। वो गुलजार में कुमरियां नाराजन, वो सहरा में फरियादे जागो जगन। गर्ज अपनी अपनी जुबान में तैयूर है सरगर्म तस्बीह रब्बे गफूर। बहुत ही खूबसूरत बहार की सुबह से मुतलिक लिखी हुई ये नज़म है बेनज़ीर शाह की, जो हमारे शायर हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नज़म लिखी बच्चों के लिए, जिसमें बहार की एक सुबह का हवाल उन्होंने बयान किया है और उसमें क्या है, परिंदे अल्लाह ताला की हमदो तारीफ में मसरूफ़ हैं और किस तरीके से सूरज निकला है और सब लोग अपने कारोबार में यानी अपने मामलात में मसरूफ़ हुए हैं। सबक का मतन हुआ हमारा ख़त्म। बढ़ते हैं अपनी सरगर्मियों की तरफ। ये सरगर्मी बच्चों पहेलियों से मुतल्लिक है जो हमने गुज़िश्ता रोज शुरू की थी। जुमात को मौलम मुनासिब ग्रोहों में तकसीम करेंगे और 10 पहेलियों का इंतखाब करके पहले तो हर ग्रोह को प्रिंट देंगे और तमाम ग्रोह वो पहेलियां बूझेंगे और जवाब अपने पास महफूज कर लेंगे। और सरगर्मी की तकमील के बाद मौलम तख्ता तहरीर पर हर ग्रोह का कॉलम बनाएंगे, तरतीबवार एक एक पहेली का जवाब पूछेंगे और जिस ग्रोह का जवाब दुरुस्त हो उसके कॉलम पर टिक का निशान लगाएंगे कि इसने दुरुस्त जवाब दिया है और सबसे ज्यादा जवाब देने वाले ग्रोह की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया था कि आपने पहेलियों के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करके आनी है और ग्रोही सूरत में इस सरगर्मी को सरअंजाम दिया जाएगा। बहुत ही मज़े का काम है, बहुत ही दिलचस्प काम है और जहानत से भरपूर है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें।
बढ़ते हैं अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की दूसरी सरगर्मी की तरफ, जो कि मंजर कशी से मुतल्लिक है। आपको शुरू में भी बताया गया था कि मंजर कशी बयान करना आपको सिखाया जाएगा कि जो मंजर कशी शायर ने बयान की है, आपने उसको किस तरीके से अपने अल्फाज में बयान करना है। आपने कभी तलुए सुबह या गुरूब आफ्ताब का नज़ारा किया है बच्चों? क्या कभी आपने सूरज निकलने या सूरज गरूब होने का मंजर देखा है? अगर तो देखा है तो आपने इसको क्या करना है, अपने अल्फाज में बयान करना है। इसी से मुतल्लिक सवाल है कि आपने क्या मुशाहिदा किया और इन औकात में दीगर औकात की निस्बत क्या फ़र्क और खूबसूरती पाई। आपने सूरज निकलने का और सूरज गरूब होने के मंजर में क्या मुशाहिदा किया और क्या खूबसूरती होती है इन दोनों औकात में, ये आपने बतानी। यानी दोपहर 12 बजे या सुबह, बहुत ही सुबह जब सूरज निकल रहा हो, उस वक्त का आपने मुशाहिदा करके बताना है कि सूरज निकलने के वक्त में और सूरज गरूब होने के वक्त में क्या खूबसूरती आपने देखी है। इन दोनों सवालात के आपने जवाब देने हैं अपने मौलम को, लेकिन नज़्म ज़ब्त का बहुत मुज़ाहरा करना है, अपने मौलम से वक्त मांगना है, उनसे इजाज़त लेनी है और फिर इन दोनों सवालात के जवाबात आपने देने हैं। बढ़ते हैं इसी हासिल ताल्लुम के एक दूसरे सवाल की तरफ, जो कि मंजर कशी से ही मुतल्लिक है। अपने दोस्त के नाम आपने ख़त लिखना है बच्चों, और अपनी सुबह की सैर का हाल बयान करते हुए आपने माहौल की मंजर कशी करनी है। क्या कभी आप सुबह की सैर के लिए गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो अगले रोज़ आप ज़रूर जाइए और अपनी सुबह की सैर का मुकम्मल हाल अपने दोस्त को ख़त में लिखकर बयान करें और उसमें तमाम मनाजिर का भी जिक्र करें जो आपने सुबह के वक्त देखें। यह आपका कॉपी का काम है, यह आप घर से करके लेकर आएंगे। इसके साथ साथ मश्क के सवालात हैं, अगर तो जुमात में वक्त है तो इस सवाल को आप किताब पर हल कर ले, यानी जुमात में ही हल कर ले, और अगर नहीं वक्त है तो घर जाकर इस सवाल को ज़रूर हल करें। और ये कॉपी का काम नहीं है, बल्कि ये सबक के मतन से मुतल्लिक कुछ सवालात हैं जो कि आप किताब पर ही हल करते हैं। शजर वजद में आकर क्या करने लगे? इन जवाबात में से आपने दुरुस्त का इंतखाब करना है। हर तरफ किसकी सदा उठी, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। और गुलजार में कौन कौन नाराज जन थे, इसमें से भी आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। किताब का काम है, अगर तो वक्त है तो जुमात में ही कर ले, वरना इस काम को घर जाकर ज़रूर मुकम्मल करें आप अच्छे बच्चों की तरह। नज़म के मतन को मद्देनजर रखते हुए मुतर्रज़ झेल सवालात के जवाब लिखने हैं बच्चों। ये आपका कॉपी का काम है जो कि आप कॉपी पर करेंगे और ये काम आप घर जाकर करेंगे और इनके जवाबात आप दुरुस्त लिख कर लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारा सबक हुआ ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें पहेलियाँ भी हैं, इसमें मंजर कशी भी है, इसमें अपने दोस्त को ख़त लिखने का काम भी है और बहुत ही अच्छी नज़म जो हमने पढ़ी है वो भी आज हमारी मुकम्मल हो गई है। कल मिलेंगे इस सबक के एक दूसरे लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।